इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 अवकलन से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11.2 देखने वाले हैं। तो इस 11.2 में कुछ फार्मूला का यूज़ होगा। इन्वर्स वाला जो फार्मूला है उसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इन फार्मूला का यूज़ होगा। तो इन फार्मूला को एक बार देख लेते हैं हम लोग। और चैप्टर नंबर 4 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें भी हम लोग स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देख लेते हैं। dy/dx साइन इनवर्स x इक्वल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड d/dx कॉस इनवर्स x इक्वल -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है और कॉस की जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है, माइनस में वैल्यू है। इसी टाइप से टेन इनवर्स की को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर मिलेगी वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड कॉट इनवर्स के लिए जब इसी को हम यदि हम लोग कॉट इनवर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये माइनस में वैल्यू मिलेगी, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड d/dx सेक इनवर्स x इक्वल 1/x स्क्वायर -1। तो यही वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो कॉसेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी। मतलब यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो साइन की जो वैल्यू है, साइन इनवर्स की जो वैल्यू है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के बाद साइन इनवर्स की जो वैल्यू मिली है वो पॉजिटिव है, लेकिन कॉस इनवर्स की जो वैल्यू मिली है ये नेगेटिव है। इसी टाइप से टेन वाली वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है और जो कॉट इनवर्स की जो वैल्यू है ये नेगेटिव वैल्यू है, माइनस वाली वैल्यू। इसी टाइप से सेम टू सेम सेक इनवर्स की जो वैल्यू होगी यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू है, और यही जो पॉजिटिव वैल्यू है अगर ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो एक कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल है, तो देख लेते हैं। यदि y इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x + 1/1 + 4x हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो हमें dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग चैप्टर नंबर 4 में भी देखे हैं, बट वहाँ पर ये सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इसी टाइप से था वहाँ पर भी। तो इस टाइप यहाँ पर हम लोग x की कोई वैल्यू पुट करेंगे, x की ऐसी कोई वैल्यू पुट करेंगे कि जो साइन इनवर्स है ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए, साइन के फॉर्म में वैल्यू आनी चाहिए। उस कंडीशन में जो साइन इनवर्स है ये साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन हम लोग 4.2 में सॉल्व कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। जो वैल्यू दी है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिख सकते हैं गिवन दैट y इक्वल 2x + 1/1 + 4x। अब यहाँ पर हम x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर साइन है, साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर हम लोग x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे तो कि ये साइन इनवर्स हट जाए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट x इक्वल, अभी इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये होगा y इक्वल साइन इनवर्स 2 × 2x होगा। जो घात है इसको हम अलग अलग करेंगे तो इस टाइप से वैल्यू मिलेगी अपॉन 1 + 2 × 2। तो ये जो 4x है इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट 2x⁴, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू 4x की वैल्यू के इक्वल है, मतलब इसको हम इस टाइप से भी अरेंज कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो 2x है इसके जगह पर हम लोग 10 की वैल्यू tan थीटा रखेंगे। तो ये इस टाइप से y इक्वल साइन इनवर्स 2 × 2x/1 + 2x इंटू ये 2 है, तो ये जो इंटू है
ये जो ब्रैकेट के बाद जो ये 2 है ये इसके साथ इंटू है x के साथ। अब यहाँ पर हम लोग लेट 2 टू द पावर x इक्वल टेन थीटा। तो अब यहाँ पर हम लोग टेन थीटा इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर टेन थीटा यूज़ करेंगे तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू साइन थीटा की साइन 2 थीटा के इक्वल होगी। तो यहाँ पर इस टाइप से बनेगा ये। तो अगर यहाँ पर हम लोग थीटा की जो वैल्यू है इसकी थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगा थीटा इक्वल टेन इनवर्स 2 टू द पावर x, ये होगा। अब हम लोग ये जो 2 टू द पावर x है इक्वल टेन थीटा है, इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा y इक्वल साइन इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये वैल्यू साइन 2 थीटा के इक्वल है फार्मूला के बेस पे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ये हो गया साइन 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मूला को सिंस साइन 2 थीटा इक्वल 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू मिल गई। इसी टाइप से किसी क्वेश्चन में टेन 2 थीटा का मिल सकता है और किसी क्वेश्चन में कॉस 2 थीटा का भी मिल सकता है। अब यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिल गया है y इक्वल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स और ये साइन दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हम लोग के पास y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 थीटा। अब हम लोग यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो y इक्वल मिलेगा हमें y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टू द पावर x। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो dy अपॉन dx टेन इनवर्स 2 टू द पावर x। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स को। हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करते हैं उसकी वैल्यू होती है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 2, इसके लिए होगा 1 अपान 1 प्लस 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका होगा तो d अपॉन dx 2 टू द पावर x। तो यहाँ पर मैं फार्मूला को एक बार यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर d अपॉन dx टेन इनवर्स x इक्वल होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसी के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। तो ये पिछले पेज का जो लास्ट लाइन है तो उसको यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में लिख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये अच्छा ये इसके लिए है, यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो ही बन जाएगा। यहाँ ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस इसकी जो ये जो वैल्यू है ये 4 टू द पावर एक्स की वैल्यू है। स्टार्टिंग में हम लोग 4 टू द पावर एक्स को चेंज किए थे तो इस फॉर्म में हम लोग अरेंज किए थे उसको। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर एक्स एंड log e2। ये फार्मूला है ये भी, सिंस d अपॉन dx a टू द पावर x इक्वल होता है a टू द पावर x एंड log e a। तो इसके बेस पे इसको हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो आंसर हम लोग को मिल जाएगा ये होगा, ये दोनों इंटू में है इसलिए ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर x log e2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। इसको और सॉल्व करेंगे तो इस टाइप से मिल जाएगा dy अपॉन dx। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर
एक्स प्लस 1 एंड log e2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। ये हो गया हम लोग का आंसर इसका। हम लोग एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल नंबर 11 है। तो यहाँ पर दिया है y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 के बीच है। यहाँ पर x की जो वैल्यू है, ये जो x की जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 के बीच है। तो यहाँ पर 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1 है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स को हटाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर सपोज हम लोग यहाँ पर 10 यूज़ करेंगे, अगर सपोज 10 यूज़ यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो वो जो वैल्यू है वो कॉस 2 थीटा की वैल्यू है। तो कॉस 2 थीटा होगा, उस कॉस 2 थीटा को हम लोग साइन में चेंज करेंगे। तो कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। गिवन दैट y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट x इक्वल टेन थीटा, लेट x इक्वल टेन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 10 इनवर्स x होगा। तो हम लोग को y की वैल्यू इस टाइप से मिल जाएगी, y की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और ये जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये जो है कॉस 2 थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ पर वैल्यू y इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। ये जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर जो वैल्यू है, ये वैल्यू कॉस 2 थीटा की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कॉस 2 थीटा की वैल्यू है। अब हम लोग इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तब ये साइन इनवर्स कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन इनवर्स। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इस टाइप से चेंज कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब ये चेंज हो गया, कॉस से साइन बन गया। अब यहाँ पर साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल होगा, तो हम लोग के पास वैल्यू बच जाएगी 1/2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर हम लोग थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं π/2 माइनस 2। तो थीटा की जो वैल्यू है वो है 10 इनवर्स x है। अब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये होगा dy/dx इक्वल d/dx ब्रैकेट π/2 माइनस 2 10 इनवर्स x होगा। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम लोग बाहर रख सकते हैं -2 dy/dx एंड 10 इनवर्स x। अब 10 इनवर्स x को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो लिख सकते हैं -2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का dy/dx की वैल्यू हो गई है। तो इस टाइप से हम लोग के पास आंसर मिल गया। तो इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चन है बट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत है।